अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। सुबह से अब तक 32 फलस्तीनी शहीद। 7 रोजा जंगबंदी के बाद गजा भर में इस्राएली फौज ने पूरी शिद्दत के साथ हमले शुरू कर दिए। गजा के वस्ती, मगरबी और जनूबी इलाकों में बमबारी की गई। खान यूनस और जबालिया में घर को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह से शुरू होने वाले इस्राएली हमलों में 32 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पें जारी हैं। इसराइल ने आज हमास पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए गजा पर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान किया था। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने गजा जंग में अपने अहदाफ हासिल करने के अज़्म का इजहार किया। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनी बच्चों को बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया था कि बच्चों ने उन पर धमाका खेज मवाद फेंका था। दर हकीकत एक बच्चे के हाथ में फायर क्रैकर था। इसराइली फौज ने पहले उस पर फायरिंग की और थोड़ी देर बाद उसके साथी को भी निशाना बनाया। बच्चों की उम्रें 8 और 15 साल थीं। अभी भी देर नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पेरिस के मौसमियाती माहदे की तकमील से दूर है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर 28 से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हम पेरिस मौसमियाती माहदे के मकासद से मीलों दूर है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि फॉसिल ईंधन को चलाना बंद किया जाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल कंपनियां फरसुदा कारोबारी मॉडल तब्दील करें। ये भी कहा कि हुकूमतें फॉसिल फ्यूल सब्सिडी खत्म करें और उनके मुनाफे पर टैक्स लगाएं। भारत मुझे हर सूरत कत्ल करने के दर पे है। मोदी सरकार के हाथों कत्ल से बाल बाल बचने वाले खालिस्तानी तहरीक के रहनुमा गुरबख्श सिंह ने कहा है कि भारत उन्हें हर सूरत कत्ल करने के दर पे है। कहा कि अमेरिका की जानिब से लगाए गए इल्जाम दरअसल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फर्द जुर्म है। उनका कहना था कि मुझे कत्ल करने की साजिश भारतीय हुकूमत ने की थी। मेरे कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक खत्म नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कत्ल की साजिश की बातें अमेरिका और कनाडा के लिए नई होंगी, लेकिन हक खुद इरादियत की तहरीक चलाने वालों के लिए कत्ल की साजिश हैरान कुन नहीं। कहा, मैं मौत से नहीं डरता, आजादी की तहरीक चलाता रहूंगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा का मजीद कहना था कि भारत की कोशिश है कि खालिस्तान के हामियों को दहशतगर्द करार दिया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड का ऐलान। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में अहम पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड का ऐलान कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में गजा के शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुबई में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP28 के सदर जाबिर सुल्तान ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि COP28 ने तेल और गैस कंपनियों को शरीक करके दलेरी का मुजाहरा किया है। कहा, हमें मिलजुल कर मुश्तरका लाहे अमल बनाना है। उनका कहना था कि तेल पैदा करने वाली कंपनियां ही नुकसानदेह गैसेस का अखराज कम कर सकती हैं। दुनिया मिलकर ही 2050 तक नेट जीरो कार्बन अहदाफ हासिल कर सकती है। माहदे के तहत अमीर ममालिक तरक्की पजीर ममालिक की माली मदद करेंगे। इस तरह मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होने वाले ममालिक की मदद की जाएगी। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश नहीं किया गया। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा करवाई। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद की हाजिरी से मुतल्लिक समाअत कल अडियाला जेल में 9 बजे होगी। नून लीग ने आज भी उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। इलेक्शन 2024 के लिए नून लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब के मुताबिक डिवीजन कमेटी के तलाल चौधरी, यावर जमान, इफ्तिखार हुसैन ने इंटरव्यू किए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब ने बताया कि कौमी असम्बली की 9, पंजाब की 20 नशिस्तों के लिए 79 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब के मुताबिक साहिवाल में कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए 7 उम्मीदवारों के, जबकि पंजाब असम्बली के 7 हलकों के लिए 17 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए।
उकाड़ा में कौमी असम्बली के 4 हलकों के लिए 6 उम्मीदवारों के, जबकि पंजाब असम्बली के 8 हलकों के लिए 18 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। पाकपतन में कौमी असम्बली के 2 हलकों के लिए 6 उम्मीदवारों के, जबकि पंजाब असम्बली के 5 हलकों के लिए 23 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वजाहत तलब। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी जाती हैसियत में पेश हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वजाहत करें कि क्यों एक पार्टी को इंतखाबी मुहिम की इजाजत नहीं। अगर पीटीआई इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को फॉलो कर रही है तो इंतखाबी मुहिम से रोकने का कोई जवाब नहीं। चीफ सेक्रेटरी बताएं कि अगर कोई एसओपी बनाई गई है तो क्या वो पीटीआई के लिए है। हुक्मनामे में तमाम फ्रीकैन को 7 दिसंबर की समाअत के लिए पेश होने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 8 फरवरी से 54 दिन कबल होगा। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफियों को बताया कि इंतखाबी शेड्यूल 8 फरवरी 54 दिन पहले जारी किया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम ने पैगाम दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें बताया जा रहा है कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। उनका कहना था कि बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें और मुल्क की किस्मत उनके हवाले ना करें जिन्होंने हमेशा नफरत और तकसीम की सियासत की। बिलावल जरदारी का कहना था कि मुल्क के फैसले मुल्क के अवाम को करने दिए जाने चाहिए। कहा, हमने पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा किया है। हमें यकीन है कि हम इक़्तिदार में आकर नई तारीख रकम करेंगे। हमें रवायती सोच और पुरानी सियासत छोड़नी पड़ेगी। हमें अवामी मुफाद के लिए सोचना होगा। आवाज न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।